भाई साहब, गुड मॉर्निंग आपको। हालांकि आपके शेयर की सफारी तो बड़ी गजब की रही है, खूब दर्शन हुए, लेकिन आई एम श्योर स्टॉक मार्केट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा होगा। पूरे अपडेट्स कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना, सब समझने की कोशिश हो रही होगी। आशीष, गुड फोकस मॉर्निंग एक भी। तरफ बढ़िया सफारी पे और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट पे नजरें बनी होंगी। कैसे हाँ, देख रहे हो आप इन सारे वीकेंड के डेवलपमेंट्स को? ये जो कोहराम मचा हुआ है ग्लोबली, इसको इसका रीड थ्रू क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अब करें क्या? क्या हो रहा है? कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो इस ग्लोबल सिनेरियो को, और अपने लिए किस तरह की तस्वीर अब सामने खड़ी है? बिल्कुल आशीष, देखिए मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि क्या गलत दिन चुना मैंने छुट्टी का। फिर सोचा नहीं, सही दिन चुना, क्योंकि क्या ही कर लेते वहां पर। जो मार्केट इस तरीके से खुलने वाला है, ट्रू। तो कम से कम वैसे भी प्री प्लान छुट्टी थी मेरी। मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि ये इस तरीके का कोहराम मचेगा। और ये जो सफारी मैंने चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो इसके लिए मतलब मैंने इसमें वो सफारी कंटिन्यू करी। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मुझे ना आज याद आ रही है कोविड वाली 2020 की याद आ रही है अब, क्योंकि 2020 में भी मार्केट में ऐसा ही पैनिक था। और अगर आप हिस्ट्री को गाइड माने, जिसने उस पैनिक में बिना डरे एक अच्छा निवेश किया, वो आज बहुत ज्यादा पैसा बना रहा होगा। अब ऑब्वियसली फैक्टर्स अलग है, उस समय फैक्टर अलग था, लेकिन इक्विटी मार्केट में जब भी पैनिक आते हैं, फैक्टर्स अलग ही होते हैं। सेम फैक्टर से मार्केट बार बार नहीं गिरेगा। 2008 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2020 में वो कोविड था, अब 2025 में ग्लोबल मंदी का खतरा है। मेरे ख्याल से एक दो चीजें आपको करनी होंगी। पहली बात तो हमने लगातार एक बात कही है कि इस मार्केट में पुट जरूर लेकर रखें अगर आप लॉन्ग हैं तो। बिना पुट इस मार्केट में ओवरनाइट लॉन्ग ना रहें, क्योंकि वो आपके लिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट को साफ कर देगा। इस समय आई थिंक आपको एज इन्वेस्टर मार्केट को देखना है, एज ए ट्रेडर नहीं देखना है। और एज एन इन्वेस्टर आपको एक लिस्ट बनानी है 5-6 शेयरों की। थोड़ा उसमें पेन लगेगा आपको, इस समय थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन उसमें आपको धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली इन्वेस्ट करना है। देखिए, एग्जैक्ट बॉटम ना कोई पकड़ पाया है, ना ही कोई पकड़ पाएगा। इस बार भी मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जैक्ट बॉटम पकड़ पाएगा। ट्रेडिंग बॉटम पकड़ने की सोचिए भी मत। अगर आप कोई भी लॉन्ग कर रहे हैं, तो पुट के साथ जरूर अपने आप को हेज करें। शॉर्ट अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से 2020 के पैनिक में, या 2008 के पैनिक में, या 2000 के पैनिक में आपने कभी भी अगर अच्छे शेयर खरीदे, तो स्टॉक मार्केट ने आपको आगे जाके रिवॉर्ड किया है। अब ये कहाँ जाकर रुकेगा, आई थिंक ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। हो सकता है 3 दिन बाद रिवर्स हो जाए, हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब को 1 हफ्ते बाद अकल आ जाए, हो सकता है 6 महीने बाद अकल आए। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगा। और क्योंकि ये एकदम अननोन है, इसके लिए हर कोई पैनिक कर रहा है इस समय। इसीलिए शायद ये एक आपको मौके दे रहा है। लेकिन फिर वही बात कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखें इस मार्केट में, वरना आपका हाल बहुत बुरा हो सकता है। अनुज, गुड मॉर्निंग। अनुज, एक बात तो है कि चाइना का ये रिटेलिएशन शायद हम्म। सबके सोच के परे था। सबके सोच के हम्म। परे। आई मीन किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि चाइना इतना स्ट्रांगली और इतना जल्दी रिटेलिएट करेगा। चाइना के रिटेलिएशन से पहले बाजार के दो धड़े थे। एक वो धड़ा हम्म। जो ग्लोबली एसोसिएटेड था, चाहे मेटल्स हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे हम्म। वो आईटी हो, चाहे वो केमिकल्स। बट शुक्रवार के प्राइस सेक्शन में भी एक चीज विजिबल थी कि बाजार बैंक्स को लेकर, बाजार लोकल डिमांड को लेकर, जो हमारा बैंक्स और एनबीएफसीज थे, फिर भी स्टेबल था। इस डाइवर्जेंस हम्म। पर व्यू क्या है इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने वीरू, और मैं उसमें एक चीज जोड़ूंगा। मेरा ये मानना है कि हमारे मार्केट, अगर ग्लोबल मंदी आई, तो हमारी मार्केट कम गिरेंगी। और जब ग्लोबल रिकवरी आएगी, हमारी मार्केट ज्यादा चलेगी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना, जैसा आपने बोला, अब हमारा इंडेक्स है 40%। हमारा इंडेक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिनका बियॉन्ड अ पॉइंट सेंटिमेंट इम्पैक्ट को छोड़ दें तो कोई P&L इम्पैक्ट नहीं है। और स्टॉक मार्केट इवेंचुअली चलता है अर्निंग्स के हिसाब से। और देखिए, आप पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है। आज तो खैर बैंक निफ्टी भी गिरेगा, अगर गिफ्ट निफ्टी 800-900 पॉइंट नीचे है, तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। लेकिन रिकवरी सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज में ही आएगी। और उसके अलावा एक दो और पॉकेट्स हैं, जैसे कंजम्पशन की पॉकेट है। अब जैसे क्रूड इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो जो क्रूड कंज्यूम करते हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, पिडिलाइट हो, एचपी, बीपी, आईओसी हो, इंटरग्लोब हो, ये सब भी गिरेंगे आज। इन सब में आपको एक मौका मिलेगा, तो वो डाइवर्जेंस आपको क्लियरली खोजनी है। वीरू, मैं तो एक और चीज कहूंगा, इवन आईटी, मैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट पढ़ रहा था। आईटी में हो सकता है आज या कल में हम एक 52 वीक लो के काफी करीब पहुंच जाएं। इस तरीके की वैल्यूएशन, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स सिर्फ 3 बार गिरा है। और हर तीनों बार अगर आपने वहां पे बाइंग की है,
तो अगले 3 साल में आपको 30 से 40% के रिटर्न मिले हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल था कोविड का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज खुलते ही खरीद लें, लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि इवन आईटी में भी अब एज ईटीएफ इन्वेस्टर पैसा लगाने का समय आ गया है। अगर और गिरते हैं और नैस्डैक के गिरने पर और गिरते हैं और अगर 52 वीक लो के करीब आ जाएं, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। आपके लेने के बाद भी हो सकता है और 8-10% गिर जाए। लेकिन हाँ, इस समय अगर आप चाहें तो अपने आप को ज्यादा फोकस रखें डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स पर, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का अब मुझे लगता है कि इवन निफ्टी आईटी के ईटीएफ के थ्रू या छोटे शेयरों को छोड़ दें, अभी परसिस्टेंट गोफोर्थ जैसे शेयरों को, लेकिन जो बड़ी आईटी के शेयर हैं उनमें भी मुझे लग रहा है, और बाकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से फेसिंग स्टॉक्स हैं और जहां पर क्रूड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनमें तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके चाहे तो बाइंग करें। और एक चीज समझ लीजिए, ये बेयर मार्केट है और बेयर मार्केट में ज्यादा बड़ा पैसा आपको नियर टर्म में शॉर्ट करके बनेगा, लेकिन बहुत लोग शॉर्ट नहीं कर पाते हैं। इस मार्केट में भी मार्केट ने 2-3 बार रिकवरी दिखाई, लेकिन उस रिकवरी में जिसने शॉर्ट किया उसने बड़ा पैसा बनाया। अब हर कोई शॉर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए हम जो बात करते हैं हम अपने रिटेल के हिसाब से बात करते हैं। उसमें हम इसलिए बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को इस ग्लोबल मंदी के हिसाब से ही एडजस्ट करें और कुछ वैल्यूएशंस पर ध्यान। ओके अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अनुज ने यहाँ पे यूएस मार्केट, चाइना का रेडिएशन, इंडियन मार्केट्स को आपको कैसे अप्रोच करना है और किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, और स्पेशली आईटी को लेकर, बैंक्स को लेकर एनबीएफसीज की टिप्पणी। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी बातचीत के लिए। क्या क्या स्पॉटिंग करी है अनुज अब तक?